हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेकोलॉजी से, जिसका नाम है एंटी इमेटिक ड्रग, यानी कि ऐसा ड्रग जो हमारा जो वॉमिटिंग है उसको स्टॉप करेगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी हम लोग फार्मेकोलॉजी का जो भी लेक्चर ले रहे हैं, इसमें हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ज्यादा करके हमारा जो फोकस होगा मैकेनिज्म के ऊपर होगा। इस ड्रग का जो साइड इफेक्ट है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये जो भी बातें हैं, इसका फार्मेकोकाइनेटिक हो गया, फार्मेकोडायनेमिक हो गया, जो भी बातें हैं, ये सब आपको हमारा एक बुक आने वाला है जिसका नाम है मौर्यस फार्मेकोलॉजी विद फ्लूइड थेरेपी, उस बुक में मिलेगा। ये बुक कब आएगा, ये बुक का जो भी इंफॉर्मेशन, इसका जो भी नोटिफिकेशन है, ये आपको हमारा जो फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, इसको आप फॉलो कीजिए, मौर्य पब्लिकेशन के नाम से, यहाँ इसको आप फॉलो कीजिए। वहां पे हम लोग पोस्ट कर देंगे कब ये बुक आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग को समझने से पहले, इसके ड्रग को समझने से पहले, इसके ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये वॉमिटिंग होता कैसे है। ये वॉमिटिंग का जो बेसिक फिजियोलॉजी है, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे कि वॉमिटिंग होता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कब होगा? तो वॉमिटिंग कब होता है? जब हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वॉमिटिंग सेंटर। जब ये वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, जब ये वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, तो क्या होता है? इसके वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी में चेंजेस होता है और उसके वजह से क्या होता है? वॉमिटिंग होता है। तो अब ये सेंटर एक्टिवेट कैसे होता है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके कुछ फैक्टर्स जो भी हैं, वो सब फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। सपोज क्या होता है, ज्यादा करके अगर हम लोग कोई चीज को देख लेते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर हम लोग कभी कोई चीज को देख के डर जाते हैं, या फिर कुछ हम लोग गंदा स्मेल कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं जो बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ये वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है और हमको वॉमिटिंग होता है। इसका और भी कारण है, जैसे हम लोग अगर कोई बाहर का कोई चीज खा लेते हैं जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है, जीआई ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट इरिटेट होता है, उसकी वजह से भी हमको वॉमिटिंग होता है। या फिर हम लोग कोई केमिकल हमारे बॉडी में चले जाता है, या फिर हम लोग कोई पॉइजन ले लेते हैं, उसके वजह से भी वॉमिटिंग होता है। तो ऐसे वॉमिटिंग के बहुत सारे फैक्टर हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये सब फैक्टर क्या करते हैं? वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करते हैं। ये सब फैक्टर क्या करेंगे? वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करते हैं। वॉमिटिंग सेंटर होता कहाँ है? तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला में। कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुला में। और ये क्या करता है? वॉमिटिंग सेंटर जैसे ही ट्रिगर होगा तो इसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो हम लोग चलो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहले क्या होगा? वॉमिटिंग सेंटर जैसे ही ट्रिगर होगा, इसकी वजह से क्या होता है? जो नर्व इंपल्स है यहां से पूरे बॉडी में ट्रेवल होते हैं, और जैसे नर्व इंपल्स ट्रेवल होंगे वो क्या करेगा? हमारा जो सलाइवा है, हाइपर सलाइवेशन मींस हमारा जो सलाइवा है उसका सिक्रीशन एकदम बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? हमारा जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस वो क्लोज हो जाएगा। हमारा जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाएगा। हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होता है? हमारा जो डायफ्राम है, हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका जो स्पिंचर मसल है इसोफेगस का, रिलैक्स होगा। हमारा जो एब्डोमिनल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारा जो एब्डोमिनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारा स्पिंचर मसल रिलैक्स होगा। ठीक है। फिर क्या होता है? यहां से कुछ एंटी, मतलब जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। मगर यहाँ पे क्या होगा? एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो नीचे की ओर से ऊपर की ओर एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहां से डायफ्राम इसको प्रेस करेगा, यहां से एब्डोमिनल मसल इसको कंप्रेस करेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है? स्टमक के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये स्पिंचर ओपन हो जाता है और पूरा का पूरा कंटेंट बाहर आ जाता है। पूरा का पूरा कंटेंट क्या होता है? बाहर आ जाता है। ठीक है। तो ये सब होता कब है? जब वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है? यहाँ से कुछ नर्व इंपल्स से ये सब यहाँ पे, जैसे नर्व इंपल्स यहाँ पे आएंगे, और किसके वजह से आते हैं? वेगस नर्व के थ्रू यहाँ पे इंपल्स आते हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसके ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पे स्टमक के ऊपर प्रेशर आता है, और स्टमक के ऊपर जैसे ही प्रेशर आएगा पूरा का पूरा कंटेंट बाहर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग जो एक्चुअल मैकेनिज्म है, कैसे वॉमिटिंग सेंटर ट्रिगर होता है, वो क्या क्या फैक्टर है, उसके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर हमारा ड्रग कैसे काम करता है, अब हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा वॉमिटिंग सेंटर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पोजीशन है, उसके ऊपर कौन से रिसेप्टर वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है। तो ये हमारा वॉमिटिंग सेंटर। ठीक है। और ये हमारा सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल मेडुला, तो जो सेरिब्रल मेडुला है ये कब एक्टिवेट होता है? जब कोई चीज हम लोग कुछ बुरा देख लेते हैं, या फिर कुछ कड़वा, या फिर कुछ ऐसा स्मेल करते हैं जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर हमारे मन में कोई ऐसा विचार आ जाता है जिससे हम डर जाते हैं, या फिर जो हमको पसंद नहीं है,
तो ये सब क्या करते हैं, सेरिब्रल मेडुला को ट्रिगर करते हैं। क्या करते हैं, सेरिब्रल मेडुला को ट्रिगर करते हैं। और सेरिब्रल मेडुला क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है। क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है और उसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखते हैं हम लोग, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये क्या होता है, ये वॉमिटिंग सेंटर कहां पे प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, यानी कि वो ब्रेन में प्रेजेंट है। जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उससे बाहर है, उससे बाहर है। यानी कि ब्लड अगर यहां से ट्रेवल होगा तो ब्लड के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी कंपोजिशन होगा वो इसको सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट कब होगा और कैसे होगा, जब हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल आता है, कोई भी कीमोथेरेपी, अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी होता है वो यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाता है। या फिर हम लोग कोई ओपोइड ड्रग यूज कर रहे हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, ये सब हम अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सीटीजेड एक्टिवेट हो जाता है। या फिर हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको एक क्लिनिकल बात बताना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो एंटीबायोटिक देते हैं उसको कभी भी स्लो देना चाहिए। अगर हम लोग एंटीबायोटिक अगर एकदम फास्ट अगर पुश करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एकदम सडनली एक्टिवेट होता है और तुरंत क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है और पेशेंट तुरंत वॉमिट करता है। अगर आप नोटिस करोगे, आप जब भी पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक या फिर कोई भी मेडिसिन अगर एकदम फास्ट पुश करोगे तो क्या होता है, तुरंत वॉमिट करेगा या फिर उसको तुरंत नौसिया वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, नौसिया मींस क्या होता है, जो वॉमिटिंग की जो फीलिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसिया बोलते हैं। तो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन ऐसे एक्टिवेट होता है। अब देखते हैं हम लोग वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। अभी सपोज हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या होता है, हमको थोड़ा सा नौसिया या फिर वॉमिटिंग का फीलिंग आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो इनर ईयर है वहां पे क्या होता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, उसके अंदर क्या होता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ये जब डिस्टर्ब होगा, ये जब इरिटेट होगा, ये जब डिस्टर्ब होगा तो इससे क्या होता है, हमारा वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है। ये क्या करता है, हमारे वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस। ठीक है, फिर आता है जीआईटी और फेरिंग्स। जीआईटी और फेरिंग्स, ठीक है, सपोज हम लोग कुछ खा लिए या फिर कोई कड़वा चीज खा लिए या फिर ऐसा चीज खा लिए जो हमको पसंद नहीं है, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग मींस क्या, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जीआई ट्रैक्ट इरिटेट होगा। या फिर हम लोग कोई पॉइजन ले लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जीआई ट्रैक्ट क्या होगा, इरिटेट होगा, उसके नर्व एंडिंग क्या होंगे, इरिटेट होंगे। तो क्या करेगा, फेरिंग्स और जीआई ट्रैक्ट अगर इरिटेट होता है तो क्या करता है, फिर से वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है और क्या होता है, वॉमिटिंग। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। ये वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट कैसे होता है, तो उसके 4 फैक्टर है, एक सेरिब्रल मेडुला है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है और फेरिंग्स और जीआई ट्रैक्ट। अब हम लोग ड्रग के बारे में बात करेंगे। ये जितना भी मैंने फैक्टर बताया, ये सबके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है। ये सबके ऊपर क्या है, कुछ रिसेप्टर्स है। अगर उस रिसेप्टर्स को अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे, अगर उस रिसेप्टर को हम लोग अगर ब्लॉक कर देंगे, रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो इंपल्स यहां तक पहुंचेगा नहीं और जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगा नहीं। ठीक है, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो यहां से रिसेप्टर यहां पे आएगा नहीं, वॉमिटिंग सेंटर पे आएगा नहीं और जिसकी वजह से क्या होगा, वॉमिटिंग होगा नहीं। तो कौन से रिसेप्टर से, चलिए जरा देख लेते हैं। तो इसके ऊपर है मस्केरेनिक रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, जो कि क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग इसका पार्ट है। फिर आता है हिस्टामिन रिसेप्टर। ठीक है, क्या है, हिस्टामिन रिसेप्टर। अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो वॉमिटिंग वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो मस्केरेनिक रिसेप्टर को जो ब्लॉक करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। हिस्टामिन रिसेप्टर को जो ब्लॉक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिक ड्रग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंटी हिस्टामिक ड्रग। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये हमारे बुक में बहुत अच्छे से टेबलाइज फॉर्म में दिया हुआ है, इसका डोज, इसका इंडिकेशन, इसका साइड इफेक्ट सब एकदम अच्छे से दिया हुआ है। फिर देखते हैं हम लोग सेरिब्रल मेडुला। ये कैसे एक्टिवेट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब फैक्टर की वजह से एक्टिवेट होता है। तो ये क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा। तो वॉमिटिंग सेंटर के खुद के पास कुछ रिसेप्टर्स है, मस्केरेनिक रिसेप्टर और 5-HT3 रिसेप्टर। ये जो 5-HT3 रिसेप्टर है, ये जो हमारा सेरोटोनिन है उसका सब टाइप है, उसका क्या है, सब टाइप है। तो मस्केरेनिक रिसेप्टर को हम लोग कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से। 5-HT3 रिसेप्टर को हम लोग कैसे ब्लॉक करेंगे, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट हमारे पास ड्रग अवेलेबल है जो इसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से एकदम। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन था, ये किसके वजह से एक्टिवेट होता है, कुछ केमिकल्स की वजह से।
जो कि मैंने बताया आपको, या फिर कुछ मेडिसिन की वजह से एक्टिवेट होता है। तो इसके पास भी कुछ रिसेप्टर्स है। कौन कौन से रिसेप्टर जरा देख लेते हैं हम लोग। 5HT3 रिसेप्टर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक क्या है, सेरोटोनिन का सब टाइप है। और इसके पास, इसको ब्लॉक करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ड्रग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5HT3 एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, 5HT3 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है, एंटागोनिस्ट मीन्स वो चीज जो उस रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करेगा, फिर उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, अगेंस्ट इसको ब्लॉक करेगा। एगोनिस्ट मीन्स क्या होता है, जो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड को आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। फिर आता है डोपामिन रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर। इसको अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर ट्रिगर नहीं होगा। तो ये भी ध्यान में रखिए। ओपोइड रिसेप्टर, इसको अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सब रिसेप्टर हमारे पास, इसके जितना भी रिसेप्टर है, इसका एंटागोनिस्ट हमारे पास प्रेजेंट है। हम लोग उसी को ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास ड्रग है। एंटीमिटिक में क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्या करेगा, मस्करिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। फिर एंटीहिस्टामिक, जो कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। प्रोकाइनेटिक ड्रग, प्रोकाइनेटिक ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, D2 रिसेप्टर यानी कि डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। सेरोटोनिन का जो सब यूनिट है 5HT3 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक करता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे भी। फिर आता है 5HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर, मींस 5HT3 इसका एंटागोनिस्ट, इसके अगेंस्ट मैंने बताया अभी आपको। फिर आता है न्यूरोलिप्टिक, ये भी क्या करता है, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अब इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया एंटीमिटिक, ठीक है, तो उसमें आता है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिक, न्यूरोलिप्टिक, जो क्या करता है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, प्रोकाइनेटिक, और 5HT3 एंटागोनिस्ट। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, इसका ड्रग देखेंगे, इसका जो साइड इफेक्ट है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सब हमारा जो बुक है मोरेस फार्माकोलॉजी विथ फ्लूइड थेरेपी, इसमें आपको मिलेगा। और ये बुक कब आएगा, इसका जो अनाउंसमेंट है, ये आपको हमारा जो फेसबुक का पेज है, हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है मोरे पब्लिकेशन के नाम से, वहां पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी। एंटीकोलिनर्जिक, तो जैसा कि मैंने बताया, जो एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होता है वो क्या करता है, मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। क्या करता है, मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। ठीक है, और ये जो ड्रग है कब काम आता है, मोशन सिकनेस के टाइम पे। मैंने आपको पहले बताया था कि मोशन सिकनेस कब होता है, जब वेस्टिबुलर न्यूक्लिया डिस्टर्ब होता है। तो क्या करता है, अगर वेस्टिबुलर न्यूक्लिया के इधर जो रिसेप्टर करूंगा, उसको ब्लॉक कर दूंगा, अगर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा तो जो मोशन सिकनेस है अपने आप कम हो जाएगा। मोशन सिकनेस की वजह से जो वॉमिटिंग होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देके। ठीक है, फिर आता है ड्रग, इसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं देख लेते हैं हम लोग। हाइगोसिन है और डाइसाइक्लोआमाइन है। ठीक है, हाइगोसिन का कुछ पैचेस आता है जो हम लोग पीना के इधर अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से मोशन सिकनेस स्टॉप हो जाता है। या फिर डाइसाइक्लोआमाइन टैबलेट आता है, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिन, जो ड्रग H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीहिस्टामिक ड्रग। अभी जो एंटीहिस्टामिक ड्रग होता है, ये क्या करता है, ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर जहां पे प्रेजेंट होते हैं उसको ब्लॉक करता है। एंटीहिस्टामिक ड्रग एलर्जी में भी यूज होता है, मगर यहाँ पे जो यूज होता है वो स्पेसिफिक है, जो क्या करता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया पे ही काम करता है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया पे जो एंटीहिस्टामिक ड्रग काम करता है, उसको हम लोग एज ए एंटीइमिटिक यूज करते हैं। इसको आपको समझना होगा, क्योंकि एंटीहिस्टामिक में जो कुछ ऐसे भी ड्रग है जो क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक काम करते हैं, और कुछ ड्रग ऐसे भी है जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया प्लस एंटी एलर्जिक का भी काम करते हैं। अब ये क्या है, मोशन सिकनेस को ये इनहिबिट करता है, मींस मोशन सिकनेस की वजह से जो वॉमिटिंग होता है उसको ये क्या करता है, सप्रेस करता है, उसको कम करता है, उसको स्टॉप करता है। फिर से जो लेब्रिनिथ डिसऑर्डर है, यानी कि वर्टिगो, ठीक है, जो हमारा जो लेब्रिनिथ सिस्टम है, उधर अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट वर्टिगो का कंप्लेन करता है, गिडीनेस का कंप्लेन करता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिक ड्रग यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस ड्रग है, आप लोगों ने सुना होगा, वर्टिन नाम का टैबलेट सुना होगा। ठीक है, तो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। स्टेमेटिल भी सुना होगा। ठीक है, तो ड्रग कौन कौन सा होता है, ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सा है। साइक्लिजिन, मेक्लाइजिन और सिनर्जिन। न्यूरोलिप्टिक, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या न्यूरोलिप्टिक, अ ड्रग टेंडिंग टू रिड्यूस नर्वस टेंशन बाय डिप्रेसिंग नर्व फंक्शन। मींस हमारा जो नर्व फंक्शन अगर वो हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, हाइपर एक्शन करने लगता है, उसको जो ड्रग सप्रेस करता है, जिसके वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग सप्रेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलिप्टिक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूरोलिप्टिक। ठीक है, तो देख लेते हैं उसमें कोई वो ड्रग यूज कहां पे होता है। वो सब ड्रग ज्यादा करके हम लोग वर्टिगो में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं, वर्टिगो में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ड्रग है जरा देख लेते हैं। क्लोप्रामाजिन, प्रोक्लोपेराजिन और हेलोप्रोडॉल।
ये ड्रग हम लोग यूज करते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, अब ये जो न्यूरोलिप्टिक ड्रग है ये भी क्या करता है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसका एक D2 रिसेप्टर यानी कि डोपामिन रिसेप्टर को ये भी ब्लॉक करता है। तो ये सब जरा आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग प्रोकाइनेटिक ड्रग। अभी इसको जरा हम लोग अच्छे से समझते हैं। काइनेटिक मींस क्या होता है, मोशन। क्या होता है, मोशन। इस चीज को एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए। अभी जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है ये क्या करता है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी कंटेंट स्टमक में होता है वो कहां पे चले जाता है, इंटेस्टाइन में चले जाता है। यानी कि क्या करता है, हमारा जो इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम है, जो हमारा जीआईटी का जो ट्रांजिट टाइम है, एम्प्टी टाइम है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्टमक तुरंत एम्प्टी हो जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारा इसोफिजियल स्पिंचर है, जो हमारा इसोफेगस उसका जो स्पिंचर है उसको क्या करता है, थोड़ा सा टाइट करता है। उसको क्या करता है, टाइट करता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग क्या करता है, जो डोपामिन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करता है, और सेरोटोनिन रिसेप्टर जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में है इसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। डोपामिन रिसेप्टर यानी कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को में जो अपना सेरोटोनिन रिसेप्टर है यानी कि 5-HT3 रिसेप्टर उसको ब्लॉक करता है। ठीक है। अब ये प्रोकाइनेटिक ड्रग यूज कहाँ पे होता है, तो ये फंक्शनल जीआईटी डिसऑर्डर यहाँ पे यूज होता है। यानी कि जो हमारा जीआई ट्रैक है वहाँ पे अगर फूड पॉइजनिंग होगा तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, या फिर जीआई ट्रैक का इन्फ्लामेशन हो गया हो, या फिर यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन आ गया होगा, तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ होता है, वॉमिटिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया यानी कि इनडाइजेशन के प्रॉब्लम में भी हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से भी हमको नॉसिया और वॉमिटिंग का फीलिंग आता है, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यानी कि एनेस्थेटिक जब ड्रग देते हैं उससे क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होने का चांसेस होता है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग का यूज करते हैं। परसिस्टेंट हिचकफ, बार बार जो हिचकफ होता है उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका जो यूज है उसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि प्रोकाइनेटिक ड्रग कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रोकाइनेटिक के अंदर कौन कौन सा ड्रग आता है, तो उसमें आता है सबसे पहला मेटाक्लोप्रोमाइड, फिर डोम्पिडोन आता है, सिसाप्राइड आता है, मोसाप्राइड आता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, 5-HT3 मीन्स क्या होता है, ये जो है ये क्या है, जो हमारा 5-HT3 रिसेप्टर है उसको ये ब्लॉक करता है। ये क्या है, सेरोटोनिन का सब टाइप है। ठीक है। इसको ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ वेगस नर्व विच डीएक्टिवेट द वॉमिटिंग सेंटर एंड आल्सो ब्लॉक द एक्शन ऑफ 5-HT3 रिसेप्टर। ये जो ड्रग होता है ये क्या करता है, वेगस नर्व का जो इम्पल्स जीआई ट्रैक के इधर आ रहा है, जिसके वजह से हमारा जो डायफ्राम हो गया, एब्डोमिनल मसल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिसके वजह से जो अंदर का कंटेंट है ऊपर भेजा जाता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होता है, क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है। यानी कि जो ब्रेन से इम्पल्स आता है वॉमिटिंग का, उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है। और दूसरा क्या करता है, 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू और जीआई ट्रैक के थ्रू जो इम्पल्स वॉमिटिंग सेंटर को जाके एक्टिवेट करता है उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग या फिर नॉसिया। ठीक है। मतलब ऑपरेशन के बाद जो नॉसिया वाली फीलिंग आती है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, उस टाइम पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और कहाँ पे, अल्कोहलिक पेशेंट पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ड्रग कौन कौन से आते हैं, ऑन्डेस्टेरॉन यानी कि जो ब्रांड नेम है, फेमस एकदम फेमस ब्रांड नेम है एमसेट, इसके तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। फिर ग्रेनिस्टेरॉन। ठीक है। ये जो ग्रेनिस्टेरॉन है ये 8 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है ऑन्डेस्टेरॉन के तरफ। अब ये जो भी कंटेंट है ये हमारा एक बुक है, मॉरियास फार्मेकोलॉजी विद फ्लूइड थेरेपी, इसमें आपको मिलेगा। इसका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये जितने भी ड्रग है इसके डोजेस, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये बुक जो है, ये इसका जो भी है, ये बुक कब आएगा, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको हमारा जो फेसबुक का पेज है, हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।